आज हम लोग देखने जा रहे हैं पुराने नियम का सर्वेक्षण पहला क्लास और उसका 8वां सत्र। और हम लोग जारी रखेंगे अपना लेव्य व्यवस्था की किताब। और 8 पाठों के बाद अगला क्या आता है आपको पता है? मैं जानता हूं आप सभी लोग उत्साहित हैं और मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस उपहार होगा। ठीक है, जैसा कि हम आरंभ करने जा रहे हैं, हम जारी रखेंगे लेव्य व्यवस्था की किताब को देखना, व्यवस्था की किताब। और हमने इसके विषय में थोड़ा बहुत बात भी किया, क्योंकि इब्रानी 10 उसका 1 के अनुसार व्यवस्था जिनमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं। और ये बातें इब्रानी 10:1 पर आधारित है। हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर इन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है जो नया जन्म प्राप्त नहीं है, वे आत्मिक रीति से जीवित नहीं है, तो वह उनके साथ ऐसे कामों को करता है ताकि वे लोग उनकी योजना को समझ जाएं। और इन सारी बातों को इस रीति से कहा जा सकता है, परमेश्वर जो है उनके सामने यह प्रस्तुत कर रहा है कि पाप की कीमत चुकानी पड़ती है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो उनको दिखा रहा है कि वो उपाय तैयार कर रहा किसी और के लिए, या पाप की कीमत किसी को चुकानी होगी ताकि उसका अनुग्रह उन पर हो। अब उनका प्रत्युत्तर, उन्हें विश्वास से प्रत्युत्तर देना होगा मेरे और आपके समान। और इसलिए जब यहाँ से गुजरेंगे तो इन तस्वीरों को हम देखेंगे जो उकेरा गया है। और कल के दिन हमने व्यवस्था में देखा कि जिस दिन वो कोढ़ी चंगा हुआ और वहाँ पे 2 पक्षी मारे गए, और मूल रूप से क्या हुआ वो इस बात को दिखाता है कि किसी ने उनके लिए कीमत अदा की ताकि वे चंगाई को हासिल कर सकें। और प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर 2 पक्षियों का इस्तेमाल किया गया, और उनमें से एक पक्षी को मारा गया मिट्टी के पात्र में बहते हुए पानी के ऊपर, जो यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। और फिर इसके बाद अन्य पक्षी को उस पानी के अंदर लहू में डुबाया जाता है, और फिर बाइबल बताती है कि उस पक्षी को छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो चित्र चित्रित किया गया वो यह है कि उनके छुड़ौती के लिए यहाँ कीमत चुकाई गई। और वही बात यहाँ पर मेमने के साथ भी, और उसके बाद लहू और तेल का लगाया जाना। और जैसा हम इसमें से होकर गुजरते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर लोगों से कह रहा है कि हर एक लाभ जो तुम अपने जीवन में ग्रहण करते हो उसके लिए किसी ने कीमत अदा की है ताकि आप उसे प्राप्त कर पाएं। और निश्चित तौर पर इनमें से प्रत्येक यीशु मसीह की ओर इंगित करता है कि वही सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। पुराने नियम के लोग आगे की ओर देख रहे हैं और उनका विश्वास उस घटना पर है जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, लेकिन ये उनके सामने चित्रित किया गया। और पर मैं कलवरी के दूसरे ओर है और हम पीछे की ओर देख रहे हैं कि ये काम हो चुका है हमारे लिए। लेकिन फिर से एक बार ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, हम पर हुआ है और विश्वास द्वारा ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। और ये सारी बातें एक ही जगह पर केंद्रित होती है, वो है कलवरी क्रूस पर। और इसी वजह से प्रेरित पौलुस आता है और कहता है मेरे पास एक ही संदेश है, वो है मसीह यीशु जिसे क्रूसित किया गया। और वो कहता है कि हर वो बात जो हमारे पास है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है उसकी कीमत चुकाई गई क्रूस पर। और फिर से एक बार ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें दिया गया है, लेकिन इससे लाभान्वित होने के लिए हमें विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। और पुराने नियम में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सारी बातें एक ही चीज को बताती है, ये बलिदान और ये सारी व्यवस्था और इन सारी चीजों को उनके आगे रख रहा है। फिर से एक बार ये सारी बातें उनके लाभ के लिए, और ये कोई कठिन काम बनाने वाला नहीं। और आप जानते बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा दुख पहुंचाने वाली नहीं है। अन्य शब्द में जो वो लोगों से करने को कह रहा है वो कठिन नहीं है यदि इसे वो सही मनोवृत्ति में ले, यदि वो सही मनोदशा में सोचे थे उनके लिए कठिन नहीं। ये मात्र वो चीजें जिसे हम देख रहे हैं जो वर्षों में हुआ, और उस समय यहूदी बहुत कानूनी हो चुके थे उस व्यवस्था पर जो परमेश्वर ने उनके आगे रखा था, और उसे इस रीति से बदल दिया जिसकी अपेक्षा परमेश्वर ने कभी नहीं की थी। अब जैसे हम लोग पुराने नियम के बहुत से वचनों से होकर के गुजर रहे हैं, यहाँ पर हम इस तथ्य का इस्तेमाल करेंगे कि बहुत सारे शिक्षाएं प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर है, लेकिन उनमें हम भिन्नता लाएंगे, विभाजन करेंगे। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीधे अंदर गए और
सभी विषय को प्रतीकात्मक रूप से ले और कहे कि यह प्रतीकात्मक है, और यहाँ कुछ वास्तविक घटनाएं भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास सभी घटनाओं का नए नियम में उसका सत्यापन नहीं है कि यह प्रतीकात्मक ही और इससे संबंध है। और कुछ बातों का जिक्र नए नियम में बहुत स्पष्टता के साथ हुआ और उसके विषय में हमने बातें की। पौलुस इस बात को निश्चित करता है कि फसह का मेमना यीशु मसीह का प्रतीक है, और वो उसने स्वयं कहा मसीह जो हमारा फसह का मेमना है, हमारे लिए वो वध किया गया। और इसलिए हम जानते हैं कुछ चीज़ें हैं जो वचन में बहुत स्पष्टता से व्याख्या किए गए हैं। हमने ये भी देखा कि चट्टान को मारा गया, और पौलुस इस बात को निश्चित करता है कि वो चट्टान मसीह था। और इसलिए हमारे पास ऐसी प्रतीकात्मक बातें हैं जो निश्चित की गई है, और जैसा उसको होना चाहिए वैसा ही वो हमारे पास में है। इसके साथ ही इन प्रतीकात्मक बातों के ऊपर आप कोई सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते। ये मात्र हमारी आंखें खोलने के लिए है कि हम परमेश्वर के उस सत्य के प्रकाशन को प्राप्त कर सकें। किसी भी बात को यदि वचन के साथ यदि इसे हम संतुलित रीति से ना रखें तो ये चरम स्तर पर पहुंच जाएगा, और किसी भी सत्य को चरम स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है विधर्म होगा। इसलिए हम इन चीज़ों को देखें और सुरक्षित रखें। लेकिन फिर से एक बार हमें ज़रूरत है सावधान रहने की जब हम इन चीज़ों से होकर गुजरें। आज हम लोग देखने जा रहे लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर उनका परिचय उन पर्वों से कराता है जो वो चाहता है कि ये लोग इन पर्वों को नियत समय के अनुसार पालन क्या करें। इसलिए हम लोग आरंभ करेंगे यहाँ पर लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय से, और पहले आयत से पढ़ना हम लोग आरंभ करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं, मेरे वे सारे पर्व निम्न हैं। और यहाँ पर आरंभ करते हो सबसे पहली बात जो लेकर आता है, जो हमें तीसरे पद में मिलता है, वो कहता है 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन होगा। पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। आपके अपने घर में ये आपका विश्राम दिन होगा। इसलिए ये जो है, इसलिए मूल रूप से माना जाता है कि जब हम इसे सिखाएं तो ये विषय वस्तु में सटीक बैठ जाए। यह एक पर्व है जो जिसे परमेश्वर ने कहा कि साप्ताहिक रूप से मनाया जाए। फिर वो कहता है कि यह समय आराम और आराधना का होगा। वो बस इस बात को दिखाता है, फिर से एक बार हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ही एकमात्र है जिसका आदर करना है। और यदि उसने कहा है कि एक दिन को अलग कर देना है और काम ना करें और अपने घरों में होकर उसका आदर करना है, तब ये तो हमारे लाभ के लिए ही है। और मूल रूप से इसको यदि पीछे जाकर के हम देखें, उत्पत्ति के किताब में सृष्टि के कार्य को यदि हम देखें, यह हमें बताती है कि परमेश्वर सब कुछ की सृष्टि की जो आज अस्तित्व में है। 6 दिन तक उसने काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। फिर से एक बार, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर काम करते हुए थक गया अपने रचनात्मक कार्य से, लेकिन यहाँ पर वो एक सिद्धांत को स्थिर कर रहा है। और यदि इसके विषय में हम सोचेंगे तो जानेंगे कि अच्छी बात है कि हमारी देह उसे थकावट होती है और उसे भी एक समय में विश्राम की आवश्यकता होती है। अब फिर से एक बार, और इतने सारे वर्षों में क्या हुआ कि फिर धर्म का प्रवेश होता है और यह सबत को बदलकर कुछ ऐसा बना देता है जो परमेश्वर जैसा चाहता है उसके विरुद्ध है। और यह बहुत स्पष्ट है जो कह रहा है, सप्ताह में तुम्हें एक दिन लेना है और आराम करना है, और तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, और इसे तुम अपने घर में करो। क्या यह रोचक बात नहीं है? उसने ऐसा नहीं कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सबत का पालन करो और तंबू में आओ। क्या आप सुन रहे हैं? और उसने बड़े स्पष्टता से कहा, जब इस पर्व को वो स्थिर कर रहा था, मैं चाहता हूं कि तुम इस सबत का पालन करो। आप यहां पर ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि किस दिन तुम्हें सबत मनाना है। उसने कहा 6 दिन काम करो, एक दिन आराम, और इसे अपने घर में करो। हम देखते हैं, और इसका जो पूरा विचार था, परमेश्वर जानता था कि हमारी देह को एक समय चाहिए जब वो कुछ ना करे, और इसलिए उसने इसे आगे रखा उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और धर्म ने इसे पूरी रीति से बदल करके रख दिया। और ये अद्भुत है, और आज तक के दिन तक में इन सारे
वर्षों के बाद भी हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो सबत के ऊपर तर्क करते हैं। लेकिन यदि हम इसे वचनों में देखें और इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। ये सब मेरे पर्व है। और तीसरा आयत कहता है, जिसे हम बहुत स्पष्टता से कह सकते हैं, 6 दिन तक ही काम किया जाए, लेकिन 7वां दिन जो है परम विश्राम का दिन होगा, पवित्र सभा का दिन। पर 7वां दिन विश्रामवार और पवित्र सभा का दिन होगा, उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। ठीक है। इन सब बातों के अलावे और कौन सी बात इसमें सम्मिलित है? परमेश्वर इसे बहुत सरलता से बताता है ये किस बारे में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसने ऐसा नहीं कहा कि ये शनिवार है या इतवार है। यहां पर धर्म का प्रवेश हुआ और गड़बड़ी उत्पन्न किया, परंतु परमेश्वर भली बातें चाहता है। ठीक है, और यह साप्ताहिक पर्व के रूप में माना जाने लगा। अब इस शिक्षा में जो कुछ हम करेंगे, शायद इससे आपकी परीक्षा या टेस्ट ली जाए। जो अगला जो पर्वों का समूह है वो आपको इन 5 पर्वों को पहचानना है जिसे परमेश्वर ने पालन करने को कहा था। अब हमने सबत को सूचीबद्ध कर लिया क्योंकि उसे सबत से आरंभ किया, लेकिन ये तो साप्ताहिक कार्य था और ये समय आराम और आराधना का है। लेकिन अब वो पहला पर्व जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं और जिसको लगातार पालन करने की आवश्यकता है, और यहाँ हमें 5वें वचन में मिलता है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना हो, और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। इसलिए आज के दिन जो पहले पर्व को हम देखने जा रहे हैं वह है मूल रूप से 2 पर्वों का मिश्रण है, और वो है फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व। वास्तव में यहाँ पर 2 पर्व हैं एक में, और पहला पर्व एक ही दिन मनाया जाना है, और यह पर्व इस यादगारी में मनाना है कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया, और यह उसने कहा कि यह तुम्हें करना जरूरी है उस घटना की यादगारी में। और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, जब कभी तुम इस फसह के पर्व को मनाते हो, मैं चाहता हूं कि तुम याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया जब तुम मिस्र में थे। अन्य शब्दों में मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि वह फसह का मेमना, वो बलिदान किया गया और तुमने उसका लहू लगाया, और मृत्यु का दूत और वह न्याय तुम्हारे ऊपर से पार हो गया और यह तुम्हारे छुटकारे को ले आया। और वो कहता है जब कभी तुम इस पर्व को मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हो, मैं चाहता हूं कि तुम इसे इसलिए करो क्योंकि तुम याद रखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया जब मैंने तुम्हें मिस्र से छुटकारा दिया। अन्य शब्दों में कहता है ये वो दिन है जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इतिहास में महत्व रखता है तुम्हारे लोगों के लिए। और इस दिन में मैंने तुम पर यह प्रकट किया लहू के उस अद्भुत सामर्थ को, लहू का छुटकारा देने वाला सामर्थ। और फिर से एक बार वह उस तस्वीर में यह दिखा रहा है कि एक मेमना बलिदान किया गया और उसके लहू को लगाया गया जिसके द्वारा छुटकारा खरीदा गया, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर के न्याय से उन्हें बचा लिया। ठीक है, और वो कहता है इसे एक दिन मनाना है, और इसके बाद 7 दिन के लिए आरंभ होता है अख़मीरी रोटी का पर्व। मैं चाहता हूं कि आप इस अख़मीरी रोटी के पर्व को मनाएं। इस पर्व में कोई खमीरी रोटी ना खाएं, और ये पर्व इस यादगारी में मनाया जाना है कि तुम्हारी इस यात्रा के लिए जो मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद तुमने आरंभ की। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर 2 घटनाएं एक साथ लगातार एक साथ घटती है, और इसलिए 2 पर्वों को एक पर्व के समान मनाना है, एक ही दिन के लिए और दूसरा 7 दिन तक के लिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह पर्व यादगारी में मनाना है। परमेश्वर ने क्या क्या उनके लिए किया, और ये घटनाएं कौन सी है। वो कहते हैं यदि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो दोहराने के लिए तो तुम शायद भूल जाओगे। इस विषय का दुखद पहलू यह है कि यादगार के रूप में ये सारे पर्व उनके सामने रखे गए, इसके बावजूद वे भूल गए। अब आप जानते हैं आपको और मुझे जरूरी है कि हम अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों को हम याद रखें परमेश्वर और हमारे संबंध में, और हमें उन चीज़ों को याद रखना चाहिए
क्योंकि यह हमें सही दिशा में बनाए रखेगा बढ़ने के लिए। यदि हम याद रखें कि परमेश्वर ने पिछले समय में क्या कुछ किया, तब इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा उन बातों के लिए जो वो भविष्य में करेगा। इसलिए याद रखना अच्छा है। और आ, और जब हम भजन से होकर के गुजरेंगे, हम वहाँ पर देख पाएंगे इसके बारे में। भजन 78 आप इस बात को यहाँ पर देखने पाएंगे कि लोग भूल गए जो कुछ भी परमेश्वर ने उनके लिए किया था, और उनके भूलने के परिणाम स्वरूप वे उन सारी चीज़ों को पाने में असफल रहे जिस बात की योजना परमेश्वर ने बनाई थी। और इसलिए याद रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं पतरस, और जब वो आरंभ करता अपनी पत्रियां लिखना, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी याद में बनाए रहूँगा, उन चीज़ों में भी जो भी तुम पहले से जानते हो मैं तुम्हें याद रखूँगा। क्योंकि वचन बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसे याद रखना यह महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ लगातार चलने के लिए। इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये पर्व बनाओ, और प्रत्येक बार जब तुम करो मैं चाहता हूँ तुम याद करो। ठीक है। फिर यहाँ वो 9वें पद से आरंभ करता है और वो दूसरे पर्व से हमारा परिचय कराता है, और वो कहता है कि इजरायलियों से यह कह दे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, और अपने अपने पेके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन में हिलाए, और जिस दिन तुम पूला हिलाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि करके चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल। और जब मीट कह रहा है ये भोजन वस्तु के बारे बात कर रहा है, और इसका मतलब ये नहीं ये केवल पशु का मीट ही नहीं, लेकिन ये अन्न भी हो सकता है। जब मीट ऑफरिंग कहा गया 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुगंधदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ अर्घहीन भर की चौथाई दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना, ना भुना हुआ अन्न, और ना हरी बालें। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घराने में सदा की विधि ठहरे। अब यह पहली उपज का पर्व कहलाता है नीति वचन, और उसका 3रा अध्याय यह एक अन्य क्षेत्र है जिसके महत्व को हम देखेंगे इस नीति वचन में। उसका 23वां अध्याय, मुझे माफ कीजिएगा, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 9वां आयत हम इसे पढ़ते हैं यहाँ पे। और लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मूल रूप से वह उन्हें क्या बांट रहा है, वो यह है, यह एक तरीका है कि उन्हें याद दिलाया जा सके कि सब कुछ परमेश्वर का है, और जो कुछ उसके पास है उसके ऊपर उसने हमें भंडारी बनाया है, ताकि हम इस बात को जान जाएं और परमेश्वर का आदर करें। और पहले जो कुछ हमारे पास में है वो हमें वापस बलिदान करने की जरूरत है, पहली उपज। और ये पहली उपज का पर्व हमें इस बात को याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराया हर वो चीज जो हमें जरूरत थी। कहने में बुरा लग रहा है, इस घड़ी तक भी हमारे साथ कुछ ऐसे ईसाई लोग हैं जो इस बात को नहीं पहचान पाते कि हमारे पास जो कुछ भी हो परमेश्वर की ओर से है, और ये सारी बातें हमारी नहीं है। अब जानते हैं, यदि हम अपने अंदर इस मनोदशा को विकसित करके हमारा कुछ भी नहीं है तो हमें दिन में कभी कठिनाई नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब, यदि मेरे पास आपका चेकबुक है तब मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी बड़े रकम लिखने के लिए। इसलिए यदि इस बात को समझना हम आरंभ कर दें कि जो कुछ हमारे पास में है और ये सब परमेश्वर की आशीष की वजह से और हम इसके ऊपर खड़े हैं, तो उन चीजों से हमारा लगाव नहीं होगा। और यदि परमेश्वर दे देने के लिए हमें कहे तो हमें देने में तकलीफ नहीं होगी। वो क्या प्रयास कर रहा है लोगों में, वो चाह रहा है कि लोग समझ जाएं कि परमेश्वर ने उनके लिए सारे उपाय उपलब्ध कराए हैं और वो उन्हें एक फलवंत भूमि में ला रहा है। जब वो छोड़कर जा रहा था उस समय उसने कहा कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा उस स्थान में जहां दूध और मधु की धारा बहती है। और मूल रूप से वो कहता है कि जब कभी तुम इस पर्व को मनाओ, इस पहली उपज का पर्व, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कटनी का पहला भाग ले लें, और मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम इसे मेरे सामने हिला और परमेश्वर का आदर करो। और निश्चय यह कुछ ऐसा था कि
इसके द्वारा वो लोगों को याद दिलाने का प्रयास करता है कि वो परमेश्वर उदारता से तुम्हारे लिए उपाय करता है। फिर अगला जो आरंभ होता है 15वें आयत में, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। जब कि 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना परमेश्वर के लिए। और हम देखते कि वो यहाँ पर हमारा परिचय एक पर्व से जो कि पेंटिकोस्ट का पर्व कहलाता है। 50 दिन 50 यह जो है पेंटिकोस्ट का मतलब 50 होता है। और ये आगे बढ़ते तक 22 वचन तक इसी के विषय में व्याख्या करता रहा कि क्या करना है। उसने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर्व में वास्तविक तौर पर पहले फल के पर्व के बाद 50 दिन हो गए और वह कहता है ये 2 हिलाने वाली भेंट खमीर सहित परमेश्वर के सम्मुख लाया जाए और उन्हें वह सब कुछ देते हैं जो पर्व के लिए उन्हें उस समय जरूरत हो। फिर से एक बार 22वां वचन जब इसे हम सारांशित करें, ये कहता है, वो कहता है जब तुम अपने देश का खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को अपने भंडार में इकट्ठा ना करना। फिर गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और यहाँ पर वो एक सिद्धांत सिखा रहा है। और मूल रूप से यदि हम इसको देखें, ये इस बात पे आ जाएगा, यीशु ने जो 10 आज्ञा कहे उसे सारांशित किया गया और उसने पहली बात ये कही कि तुम अपने परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि और सामर्थ्य से प्रेम रखना। और इसके बाद वो बातें करता है अब अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अन्य लोगों को। और यहाँ देखिए वो अन्य लोगों के लिए उपाय कर रहा है। और फिर अंततः जैसे आप स्वयं से प्रेम करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इस सिद्धांत को देखते हैं कि परमेश्वर इन पर्वों के द्वारा हमसे संचार रखता है कि हम याद रखें कि पहले परमेश्वर को आदर देना है, सारी बातों से बढ़कर उससे प्रेम करना है। फिर और अन्य लोगों के प्रति आपकी चिंता, परंतु यह सिर्फ जैसा आप खुद की चिंता करते हैं इसी से आप सीखते हैं कि आप दूसरों को भी चिंता करें। कई बार हम लोग इस भाग को खो देते हैं। ये कहने में अच्छा लगता है परमेश्वर से अपने मन, प्राण और सामर्थ्य से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख, और हम प्राय आखिरी भाग को छोड़ ही देते हैं, जैसे तू खुद से प्रीति रखता है। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी समस्या है आज के मसीह जगत में। बहुत से मसीही है जो खुद को प्यार नहीं करते हैं और वे कभी भी अनुभव नहीं कर पाते कि उन्हें खुद से प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। यदि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं तो अपने आप को प्रेम ना करने का कोई बहाना नहीं है आपके पास। आप में से हर एक को यह करने की जरूरत है कि आप सुबह उठे और सबसे पहली बात अपने आप को गले लगाकर कहें मैं खुद से प्रेम करता हूं। और आप खुद देखकर चकित हो जाएंगे कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। और ये वही बातें हैं जिसे परमेश्वर पर्वों के द्वारा हमसे कहना चाह रहे हैं। और फिर अगली बात जो 23वें आयत से आरंभ होता है, और ये पर्व तुरियों के पर्व के रूप में जाना जाता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइली से कह कि 7वें महीने के पहले दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाओ और पवित्र सभाएं इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। इसलिए मूल रूप से यह नए वर्ष के दिन के जैसा है ये, और यह एक प्रकार से उत्सव मनाने का दिन है। यशाया नबी यशाया इस संदर्भ में अपना वक्तव्य रखता है। यशाया की किताब उसका 27वां अध्याय और 13वां वचन ऐसा कहता है, उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और जो असूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री यह भी इसके विषय में जिक्र करता है। और थोड़ा देर इंतजार करें, इसके बाद फिर हम लोग वहां देखेंगे। लेकिन यह मूल रूप से एक प्रकार से नव वर्ष के दिन के समान है, एक उत्साह का दिन। परमेश्वर की चीजें, ये आखिरी वाला नहीं, अगला वाला। और यहाँ हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। और यह
और यह एक लिस्ट है, परंतु फास्ट से बढ़ करके है, एक फिस्ट है। इसलिए यह, यदि हम लोग इसे वंशागुणित रूप से देखें, लेकिन हमें भी यह पहचाना है कि यह एक प्रकार का उपवास है और ना कि भोज। और यह वचन 27 से आरंभ होता है। उसी 7वें महीने का प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, अपने आप को नम्र करना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का, इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, उसके अपने लोगों के बीच से। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, तुम्हारे घरानों में ये सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। और इसलिए यह दिन प्रायश्चित का दिन, और ये फीस्टिंग करने से ज़्यादा फास्टिंग हो गया। और मूल रूप से इब्रानियों का 9वां अध्याय वास्तव में इस संदर्भ में एक प्रकाशन देता है। हम लोग निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय, और आरंभ से पहले 6 वचन पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ते हैं। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा का कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है, और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिससे आराधना करने वालों को विवेक सिद्ध न हो, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया हमारे लिए। और इसलिए पुराने नियम में प्रायश्चित का दिन, और इस दिन में वे 2 बकरे लाते हैं, और एक को पाप के बदले बलिदान कर दिया जाता है, और एक पाप को अलग करने के लिए, और इसलिए यह एक ही बार में पूरा किया। यह है तंबू की व्यवस्था, जैसा इसे हम इस घड़ी देख पा रहे हैं। आप जानते हैं, उनके पास स्थान था, चारों ओर से घिरा हुआ स्थान था, जहां फाटक से होकर अंदर आंगन में प्रवेश होता, और जो अगला भाग था वो तंबू के अंदर था, और पहला वाला भाग पवित्र स्थान कहलाता, और उसके बाद पर्दे के पीछे वो स्थान महापवित्र स्थान कहलाता, जहां पर वाचा का संदूक रखा हुआ था। और यहाँ परमेश्वर ने घोषणा करी थी कि यह मेरा रहने का स्थान है, मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। और वर्ष में एक बार महायाजक उस महापवित्र स्थान के भीतर दाखिल होता, और उस बलिदान के लहू को लाता और अनुग्रह के सिंहासन पर छिड़कता, और उस एक बलिदान के आधार पर उस पूरे वर्ष भर का पाप का पश्चाताप किया जाता। साल के बाकी दिनों में दैनिक बलिदान वहां पर लाया जाता था, और एक दिन के पश्चाताप के आधार पर उसे ग्रहण किया जाता था, और यह साल में एक बार किया जाता था। अब हम वापस जा सकते हैं यदि चाहे तो। मैं सोचता हूँ ये पीछे 16वें अध्याय में प्राप्त होगा। उस दिन में क्या क्या होता था, इसकी व्याख्या वास्तव में दिया गया है। हम इसको देखने के लिए अपना समय नहीं लगाएंगे, परंतु आप यहाँ में उन सारी बारीकियों को पढ़ सकते कि पश्चाताप के दिन क्या क्या होता है, हमने यहाँ सारांशित कर दिया। और अब 5वां पर्व, इसे हम लोगों को याद कर लेना है। इसे याद करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम लोग कालक्रम के तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले इसे दोहरा लें। नंबर 1 था फसह का पर्व, नंबर 2 पहली उपज का पर्व,
नंबर 3 पेंतिकोस्त का पर्व, नंबर 4 तुरियों का पर्व, और जो अंतिम पर्व है वो तंबुओं का पर्व, और जो आरंभ होता है 33वें वचन से और अध्याय 23 और इस प्रकार आगे बढ़ता है 44 तक। और यहाँ मैं सुन पा रहा हूँ पन्ने पलट रहे हैं, क्या मैंने आप सबको खो दिया? खैर कुछ भी हो, हम तंबुओं के पर्व में हैं इस समय। यहाँ ये 5वां पर्व है जिसे हम देख रहे हैं। हम लोग देखने व्यवस्था 23 अध्याय 33वें वचन से आरंभ करते हुए हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहता है, इज़राइल के संतान से यह कहकर घोषणा कर, इज़राइल से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ी का पर्व रहा करे। और तब आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि और उन ज़रूरतों को बताता है जो करना है और इस पर्व के मनाए जाने में क्या करना है। यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाती थी जब ये तंबू में रहा करते थे। तंबुओं में मिस्र छोड़ने के पश्चात, अन्य शब्दों में कहते उनके पास कोई स्थिर रहने का स्थान नहीं था और जहाँ कहीं भी वे रुकते थे और उन निर्देशों को याद करते थे, जब बादल चलता तो तुम चलते, जब बादल रुकता तुम रुक जाते। इसलिए बादल महापवित्र स्थान से भी ऊपर था। ये वो जगह जहाँ वो तंबू लगाती, वो जगह है जहाँ परमेश्वर निवास करता है। लेकिन जब ये बादल चलता था सब कुछ समेट लिया जाता था और वहाँ से चल पड़ता था। और जहाँ कहीं वो जाते थे वे लोग वहाँ पर वे अपना तंबू स्थापित करते थे। इसलिए अब वो कहता है कि तुम स्मरण करो उस समय को जब तुम तंबू में रहते थे, इस पूरे यात्रा के दौरान जो मेरे साथ बीते। इसलिए वो ये चाहता है कि उस घटना को याद किया जाए। फिर से एक बार वो इन सब बातों को करने के लिए कर रहा है जिससे कि वो याद रख पाए कि परमेश्वर उनके हर दिन के दैनिक जीवन में कितना संलिप्त है, और वो इन सब बातों को उन्हें मानने के लिए दे रहा है ताकि वे याद रख पाए कि परमेश्वर ने क्या किया उनके लिए। फिर से एक बार यहाँ पर जो कुछ भी है याद रखने के संदर्भ में है, जो कि हमें एक पाठ सिखा रहा है कि हमारे लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें। हमारा परमेश्वर हमसे व्यवहार कर रहा है और मैं उसके साथ चल रहा हूँ। अब यहाँ जैसे हम अपनी शिक्षा को समाप्त कर रहे हैं, हम लोग, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हम इस योग्य हों कि हम उड़ पाए इज़राइल के ऊपर से, वो राष्ट्र और वहाँ के लोग जिस समय में वो लोग ये यात्रा कर रहे थे, जब वे लोग कैंप लगाते थे, परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था कि मिलाप वाले तंबू को मध्य में रखा जाए। और उसने कहा कि इस गोत्र के लोगों को मैं चाहता हूं कि इस ओर रहे, ये सबसे छोटा गोत्र है, और उन्हें दाएं बाएं इस रीति से व्यवस्थित किया। मैं बराबर संख्या वाले गोत्र को यहाँ पर व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और मिलाप वाले तंबू के नीचे की ओर यदि आप नीचे तरफ देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अधिक संख्या वाले गोत्र यहाँ पर अपना तंबू लगाएं। और उनको जब कभी भी रुकना होता था इसी क्रम में रुकना होता था। ठीक है, यदि हम उस दृश्य के ऊपर से उड़ पाते हैं और अभी के आधुनिक युग के एरोप्लेन की सहायता से यदि हम ऊपर से उड़ते और उन्हें नीचे देखते हैं तो वे ऊपर से क्रूज के समान दिखते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या वाले गोत्र ऊपर की ओर और सबसे ज्यादा संख्या वाले गोत्र नीचे की ओर, और दोनों बराबर संख्या वाले गोत्र अगल बगल। और इसलिए यदि आप उड़ करके ऊपर से देखते तो ये पूरा क्रूज के समान दिखता। फिर से एक बार सब कुछ परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है उन्हें केंद्रित करने के लिए ही। ठीक है, अब आइए इन पर्वों को देखें और ये हमसे क्या कहती है। ये पहली वाली फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व, ये इतिहास है और मूल रूप से हमारे छुटकारे की तस्वीर है। हमने इसके बारे में अन्य पाठों में भी सीखा, लेकिन इसे स्पष्ट रीति से जानना जरूरी था। और वह क्या चाहते हैं कि वे याद रखें उस मेमने को जो बलिदान हुआ, वो फसह का मेमना जो वध किया गया, वो फसह का मेमना जिसके लिए निर्देश था कि उसे खाया जाए खड़े रहते हुए में, और यात्रा के लिए तैयार रहना है। और मूल रूप से जब आप और मैं छुड़ाए गए, यह उसी की तस्वीर है। और निश्चित तौर पर वचन सिखाती है कि बिना लहू बहाए हुए पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होती। यह फसह का मेमना हमारे छुड़ौती का और जो यात्रा हमने आरंभ किया उसका चित्र है। मसीह के साथ परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर हमारा चलना।
इसलिए वो कह रहा है आप और मैं बेहद महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर से अब ये फसह का रूप बदल गया है, और आज की तारीख में इसे प्रभु भोज कहा जाता है, प्रभु का मेज, और बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। लेकिन फिर से एक बार इसके साथ करना क्या है, ये हमें याद दिलाता है उस बलिदान को जो यीशु मसीह ने किया। उसने लहू बहाया और उसका देह तोड़ा गया, और वो हमें बता रहा है। और निश्चित तौर से हम पौलुस को देखते हैं नए नियम में ये कहते हुए कि, और वो कहता है कि सो जब तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो जब तक वो ना आए। वो कहता है परमेश्वर ने उसके स्मरण में हमें यह करने की आज्ञा दी। ठीक है, इसलिए फसह का पर्व जो वो मना रहे थे वो इस बात के स्मरण के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र से उन्हें छुड़ाया, लेकिन इस बात को दिखाने के लिए भी कि और एक सच्चा बलिदान होने जा रहा है लोगों के पापों के लिए। और अब आप और मैं, हम पीछे मिस्र की ओर नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कलवरी की ओर देख रहे हैं। लेकिन हमें यह स्मरण करना है कि यीशु मसीह का लहू बहा, उसका देह तोड़ा गया मेरे पापों के लिए। अब फसह का पर्व एक प्रतीक था, उस घटना का चित्रण। अब हम प्रतीकात्मक बातों को नहीं मानते। यदि आप याद करेंगे, यीशु क्रूस में जाने से पहले उसने अपने शिष्य को बुलाया और उनसे कहा अंतिम बार तुम्हारे साथ फसह के भोज खा लूं। इस तरह से इस समय के बाद आप दोबारा मिस्र को याद नहीं करोगे, आप कलवरी को याद करोगे। हम अभी भी इस घटना का पालन करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरी स्मरण में किया करो। और हर बार जब आप इसे मनाते हो, आप याद करें वास्तव में यीशु मारा गया। इसलिए फसह का पर्व यह एक पर्व है जिसे अब हम मनाते हैं, और उसे प्रभु भोज या प्रभु की मेज कहते हैं। यीशु मसीह का जो बलिदान था वो हमारे बदले हुआ। इसलिए हम इसे देखते हैं कि फसह का पर्व एक प्रकार से प्रतीक है जो पूरा हो चुका, और ये कलवरी क्रूस पर पूरा हुआ। ठीक है, और दूसरी बात, और वो पर्व है पहले उपज का पर्व। और पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय इस बात को प्रकाशन देती कि चित्र का क्या अर्थ है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और वचन पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, आइए हम लोग देखें। और वचन 20, पहला कुरिन्थियों 20 वचन, परंतु अब मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। इसलिए हम देखते हैं कि पहली उपज का पर्व एक प्रकार से प्रतीक और रूपक है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, जो कि पहला हुआ जो आत्मिक मृत्यु से पुनरुत्थित हुआ। और उसी प्रकार से आप और मैं भी, क्योंकि हमने उसे ग्रहण किया, हम पहले ही आत्मिक मृत्यु से पुनरुत्थित हो चुके हैं और हम कभी नहीं मरेंगे। अब एक और पुनरुत्थान होगा, लेकिन ये जो पुनरुत्थान है ये पहली उपज के रूप में चिन्हित किया गया। और ये वो था जो पुराने नियम में पहली उपज का पर्व मनाते थे, इस याद में कि एक ऐसा दिन आने वाला है और वहाँ पर सभी लोग पहली उपज के फल होंगे, अलग अलग जाति समूह के होंगे, लेकिन सब नया जन्म पाए होंगे। और यीशु मसीह पहलौटा था उन लोगों के समूह में। इसलिए पहली उपज का पर्व जो पुराने नियम का पर्व है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ यह पूरा हुआ। पहली उपज का फल पुनरुत्थान में पूरा हुआ। पेंतिकोस्त, हम सभी लोग जानते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय क्या है, ये बताती है। और जब पेंतिकोस्त का दिन आया, अन्य शब्दों में कहे तो ये पेंतिकोस्त का अंत था, जैसे वे पुराने नियम में पेंतिकोस्त का पर्व मनाते थे। और निश्चित तौर पर वह हर एक मनुष्य पर आत्मा के उंडेले जाने का प्रतीकात्मक रूप था। पवित्र आत्मा का आना, एक पूरे नए काल का आरंभ, और यह पूरा हुआ पेंतिकोस्त के दिन में। इसलिए अब हम देखते हैं फसह का पर्व कलवरी क्रूस पर पूरा हुआ।
पहली उपज का पर्व जो कि पुनरुत्थान के साथ पूरा हुआ। पेंतिकोस्त का पर्व पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर यह पूरा होता है। और अगली बात यह है कि तुरियों के पर्व को मनाया जाना। ठीक है, देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 52 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 52। क्षण भर में मुझे 51 वचन पढ़ने दे। देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मैं एक चर्च में गया हुआ था और वहां पर मैंने एक चिन्ह देखा नर्सरी डोर में। थोड़ी देर के बाद वो यहां पर डूब जाएगा। 52वां वचन, क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूकते ही तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और इसलिए मूल रूप से और ये बातें और आप में से वे जो इस शब्द को पसंद नहीं करते, ये तुरही का पर्व कलीसिया के उठा लिए जाने में पूरा होगा। यदि आप इस शब्द को पसंद नहीं करते तो कलीसिया का उठा लिया जाना होगा जब तुरही बजेगी। और मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, मैं आपके हिसाब किताब के बारे नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी जानता हूं। मैं निकल लूंगा यहां से और बाकी आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके विश्वास के अनुसार हो। आप महाक्लेश में रहना चाहते हैं, आप आगे जाएं। मैं और मेरा परिवार हम लोग यहां से बाहर निकल जाएंगे तुरही की पहले आवाज के साथ ही। इसलिए मैं इन पर्वों को देखना चाहता हूं। फसह का पर्व क्रूस पर पूरा हुआ। पहली उपज का पर्व पुनरुत्थान में पूरा हुआ। पेंतिकुस्त का पर्व पवित्र आत्मा उंडेले जाने पर पूरा हुआ। तुरियों का पर्व अब तक नहीं हुआ। परमेश्वर के कैलेंडर की एक बड़ी घटना यह है, जैसे ही तुरही की आवाज होगी हम चले जाएंगे। फिर सबसे आखिरी वाला तंबुओं का पर्व, अनुमान लगाएं, और वो तब होगा जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। और ये भी अभी पूरा होना बाकी है। इन सारे पर्वों का महत्वपूर्ण अर्थ है, पुराने नियम के लोगों का जब वो पूर्णतः समझते थे, वे तस्वीर जो चित्रित किए गए हैं, और जब पीछे मुड़कर आप और मैं इसे देखें तो हमें देख पाएंगे यह छुटकारे की तस्वीर है और भविष्य की परमेश्वर की योजना। और हमने देखा कि 3 पर्व ये पूरे हो चुके हैं, 2 अभी भी होने बाकी हैं। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं, यदि पहले 3 की द्वारा परमेश्वर आया, और मैं कहना चाहूंगा विषम संख्या अच्छी है, और वो अंतिम 2 के द्वारा आने वाला है, और इसलिए उस समय हम उठा लिए जाएंगे और उसके साथ सदाकाल के लिए होंगे। फिर लय व्यवस्था की किताब को बंद करते हुए वो उस व्यवस्था के बारे में बात करता है जो भूमि से संबंधित हो। हमारे पास समय नहीं कि हम उसके विषय में देखें, परंतु जुबली के वर्ष के बारे यहाँ जिक्र किया गया है 25वें अध्याय में। यदि लोग इसे सुनेंगे कितनी ही अद्भुत आशीष का कारण होगा, क्योंकि वो बता रहा है कि आप छुट्टी ले सकते हैं हर एक 7वें वर्ष में और फिर 50वें वर्ष में। यदि कुछ भी चीज आप इस दौरान खो चुके हैं तो उसे आप फिर से पालेंगे। अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम लोग जुबली वर्ष के भविष्यवाणी के आंशिक परिपूर्णता के समय में हैं। हम लोग इसकी आंशिक परिपूर्णता में प्रवेश कर गए हैं। इस घड़ी ये तब आरंभ हुआ जब यीशु आया, और ये पूरा हो जाएगा जब वो दोबारा आएगा। मुझे देखने दे दी मैं वचन पढ़ सकूं उस वचन को। यीशु जब वो आए और प्रचार करने लगे, लूका 4 में आप देख सकते हैं, जंगल से लौटने के पश्चात सामर्थ से परिपूर्ण होकर के लौटा। वहां के प्रथा के अनुसार वो सीधे मंदिर में गया और वो खड़ा हुआ यशायाह की किताब से पढ़ने के लिए।
और वो पढ़ा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करूं, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अन्य शब्दों में वो कह रहा है कि ये वो समय है कि परमेश्वर का अनुग्रह वास्तव में उंडेला जा रहा है सारे लोगों के ऊपर। ये आज़ादी का वर्ष है, ये अनुग्रह का वर्ष है। ये वो समय है जब जब परमेश्वर लोगों तक पहुंच रहा है और उनका छुटकारा कर रहा है, और आपके लिए द्वार खुला हुआ कि आप भीतर आ जाएं। इसलिए वो कह रहा है कि हम लोग जुबली वर्ष के आंशिक परिपूर्णता में प्रवेश कर गए हैं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 20वां अध्याय ऐसा कहता है। और जब पतरस प्रचार करता कहा, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की। और इसलिए हम यहाँ पर आंशिक पूर्णता को देखते हैं उस जुबली वर्ष का। लेकिन 1000 वर्ष के शासन काल में 1000 साल के लिए मसीह यीशु इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने जा रहा है। हम देखेंगे कि सारी बातें पुनर्स्थापित कर दी गई, ठीक वैसा ही जैसे इसको आरंभ से होना चाहिए था। कितना महिमामय समय वो होने जा रहा है। हम लोग उस 1000 साल को जीने जा रहे हैं। यदि वचन को मैं समझूं, निश्चय हम वहां पर जाकर के आनंद उठाएंगे, लेकिन हम ऐसा आनंद उठाएंगे जैसा उसको पहले से होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ स्थापित कर दी गई। और ये बहुत ही अद्भुत बात है। नहीं, मुझे पिन मार के नीचे करने का प्रयास मत कीजिए। जब ये सारी घटनाएं घटी, सब अपनी जगह व्यवस्थित होती जाएगी। मैं तो बस यही यकीन करता कि मैं उस 1000 वर्ष के समय को देखने जा रहा हूँ, और हम लोग उस समय में जीने जा रहे हैं और आनंद उठाएंगे। एक वैसे जीवन का आनंद लेंगे जैसा परमेश्वर आरंभ से चाहता था। अन्य शब्दों में ये वास्तविक परिपूर्णता होगी जुबली वर्ष की, जहाँ सब कुछ फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। फिर अध्याय 26 वह इनाम और दंड के बारे में बातें करता है। इसके बाद फिर 27वें अध्याय में उन्हें सिखाता है उन शपथ के बारे में जो परमेश्वर के सामने लिए गए हैं। और इसलिए लय व्यवस्था की किताब हमें कठिन समझ पड़ेगी यदि हम इसे साधारण तौर पर लें। और परमेश्वर नहीं चाहता कि इन चीज़ों को हम ऐसे ही ले ले जैसे उसको चित्रित किया गया है, लेकिन उनसे बढ़ करके हम आगे जाएं वास्तविकता में। जब हमारे पास वास्तविकता है तो हमें वापस लौटकर छाया में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं। मैं जनवरी में तैयारी कर रहा हूँ एक वर्ल्ड ट्रिप के लिए, और अनुमान लगाइए, और मैं जेट लाइनर के छाया में नहीं जाऊंगा, मैं वास्तविक चीज़ों में जाऊंगा। आपको और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम वास्तविकता में जीवन जिए, और इन लोगों के आगे जो भी प्रतीकात्मक चीज़ें रखी गई उन बातों से बढ़ करके ये आगे की ओर देख रहे थे। आमीन।